कैसी बनती थी कैश बुक? मस्त बनती थी ना, अच्छी बनती थी, कैसी बनती थी? बढ़िया बनती थी भैया ना, मस्त लगती थी, है ना? मिर्च मसाला डलता था उसमें। देखो सिंगल कॉलम तो बहुत 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 ही इजी काम है, उसमें कोई पंचायत नहीं है। जैसा हम कैश अकाउंट बनाते हैं, अरे हाँ, ऐसा बैठे हो बिल्कुल लास्ट डेड बॉडी जैसे, जैसे कोई काम ही ना हो बिल्कुल। ठीक है क्या? ये देखो यहाँ पे ऐसा बनाते थे, बोलो हाँ हाँ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ऑलरेडी कैश जो हमारे पास रखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हाँ ना बोलना यार। फिर जितना पैसा आया, जितना पैसा आया, जितना कैश आया वो डेबिट में आता जाएगा, बोलो हाँ। और जितना कैश गया वो कहां जाता जाएगा? क्रेडिट में। आई रिपीट, जितना कैश आया वो कहां आता जाएगा? डेबिट में। और जितना गया वो कहां जाएगा? जाता जाएगा क्रेडिट में। और आखिरी में आप क्या निकाल लोगे? बैलेंसिंग फिगर। क्या निकाल लोगे? बैलेंसिंग फिगर। क्या लिख दोगे यहाँ पे? बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिख दो यहाँ पे? बैलेंस कैरिड। एकदम बचपन वाली बातें, बच्चों वाली बातें, हाँ या ना बोलो? हाँ। अगर सेल से पैसा आया तो क्या लिखोगे? टू सेल्स। राजू से पैसा आया तो क्या लिखोगे? टू राजू। मोहन से पैसा आया तो क्या लिखोगे? टू मोहन। अच्छा, रवि को पैसा दिया तो क्या लिखोगे? बाय रवि। रोहित को पैसा, रोहित। शाहरुख खान को पैसा दिया तो शाहरुख खान। अरे हाँ बोलना यार, नहीं आया कि है? है। चलो, सवाल देता हूं एक करने के लिए, कैश बुक करके दिखाना मुझे। जर्नल फोलियो कॉलम बनता है, बनाते हैं, एक सेकंड बता दूंगा आपको मैं, रुक जाइए। बुक में देखूं आपके में क्वेश्चन दिया है क्या कोई सा? अरे बिल्कुल एकदम बच्चों वाला सवाल दिया हुआ है। आपकी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 10, आपकी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 10, एकदम ही बच्चों वाला सवाल है। एक आध क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आगे का आपको और कराऊंगा। देखिए, अकाउंट्स मॉड्यूल चैप्टर 1 ही है कि 2 है? 2 है ना? नहीं, अब तुम मार ही खाओगे सीधा, और कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि रोज धीरे धीरे तुम लोग फैलते जा रहे हो, कुछ बोल नहीं रहा हूं मैं तो। बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल, चार्ट है यहाँ, ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, परचेज गुड्स खरीदे हैं, गुड्स बेचे हैं, और रेंट पे किया है। फटाफट करके दिखाओ 2 मिनट के अंदर।
सेटअप हो गया क्या? क्या कर रही थी इतनी देर से? है नालायक, क्या कर रही थी इतनी देर में? खांचा ही खींच पाई हो बस? हाँ भाई, कितना आंसर आया? 9,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया सबका, बिल्कुल एकदम बचकानी बातें। टोटल तो लिखो नीचे माता। बस इसमें भी गलत निकाल लिया आंसर। अच्छा, एक बात और आप सबको बतानी है, क्या आप लोग के पास कैलकुलेटर है ना? कल से सारे बच्चे ऐसा एक कैलकुलेटर क्लास में लेके आएंगे। कल की क्लास में आपको कैलकुलेटर ट्रिक सिखाऊंगा, कैलकुलेटर कैसे चलाते हैं, ये कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा। कौन सा कैलकुलेटर अलाउड है, कौन सा नहीं अलाउड है, मैं स्पष्ट बता देता हूं। ऐसा 12 डिजिट कैलकुलेटर आपको लेना है। वो कैलकुलेटर में, उस कैलकुलेटर में वो नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए जहां साइन कॉस टेन वो जो पतला लंबा वाला आता है ना, वो नहीं होगा। ऐसा सादा कैलकुलेटर आपके पास होगा। एक बात। दूसरी बात, नॉर्मली जो बाजार में मिलते हैं वो ऐसे दिखते हुए कोई दो होते हैं, ये दो आप ले लेंगे। अच्छा, लेते समय अगर घर में कोई और रखा है चल जाएगा, ले आओ। लेकिन अगर खरीदने जा रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना, कुछ कुछ कैलकुलेटर्स में जीटी का बटन नहीं होता है। कौन सा बटन नहीं होता है? जीटी। तो आपको चेक करना है लेते समय कि जीटी का बटन है कि नहीं है। एम प्लस, एम माइनस, एमआरसी ये तो सभी में होता है, कई बार जीटी का बटन बस मिसिंग होता है, जैसे इस कैलकुलेटर में है। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर्स में जीटी का बटन नहीं होता है, तो वो कैलकुलेटर मत खरीदना। अगर ऑलरेडी रखा हुआ है और उसमें जीटी का बटन नहीं है चल जाएगा, कोई अभी आपको जरूरत पड़ने वाली नहीं है। पर अगर खरीदने जा रहे हो तो जीटी का यूज कहाँ पे होता है? सीएस एग्जीक्यूटिव में जाके होता है। तो जो एक कैलकुलेटर खरीदोगे फिर एग्जीक्यूटिव में नया थोड़ी खरीदोगे, तो इसलिए अभी से ऐसा खरीदो जिसमें जीटी का बटन हो। चलेगा क्या? सीएएफएम जब हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब हमको उसकी जरूरत पड़ती है, अभी तो उसकी हमको खास जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियरिटी है? हाँ या ना बोले। मुझे कोई भी बच्चा मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज करता नहीं दिखेगा, है ना? कोई बच्चा मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज करते देखा मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा। क्या अगली क्लास में सब लोग ये ले आएंगे? हाँ, है ना? है ना? हमको कैलकुलेटर, हमें लगता है कि हमको कैलकुलेटर चलाते बनता है, पर हमको चलाते नहीं बनता है। अगली क्लास में मैं आपको कैलकुलेटर कैसे चलाना है ये सिखाऊंगा। चलिए एक बात और बताइए, डबल क्या कॉलम कैश बुक पता है क्या आपको? डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है? कितने कॉलम होते हैं उसमें? दो। क्या होता है फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का? फटाफट बताओ बेटा। डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या आता है? डेट, पर्टिकुलर, क्या आ जाएगा? कैश और बैंक। वापस से क्या बनेगा? डेट, पर्टिकुलर, आ जाओ बेटा। कॉन्ट्राडिक्टरी एंट्री नहीं, मैं कॉन्ट्रा एंट्री ना लायक। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, फिर क्या आएगा? कैश, और फिर क्या आएगा? बैंक। फिर से क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, फिर क्या आएगा? कैश, और फिर क्या आएगा? बैंक। यहां तक कितनों को समझ में आई? अगर हमारे पास कैश आया तो कहां डेबिट होगा? कैश में। अगर बैंक आया तो कहां डेबिट होगा? बैंक में। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कैश मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, कैश मैंने काय में डिपॉजिट किया? बैंक में, तो क्या आया और क्या गया? क्या आया क्या क्या बताओ? कैश मैंने डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक आया, बोलो हाँ। फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक 15,000, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक 15,000, तो बैंक में 15,000 आए और कैश में 15,000 गए। एक ही ट्रांजेक्शन में कैश बैंक दोनों इफेक्ट हुआ, बोलो हाँ। तो 15,000 एंट्री क्या होगी इसकी बताओ? बैंक टू कैश। क्या होगी? बैंक टू कैश। तो 15,000 रुपए आए हैं तो पहले बैंक के कॉलम में लिखोगे, हमेशा अमाउंट भरना पहले, बोलो हाँ। तो 15,000 आए हैं तो बैंक के डेबिट में लिखोगे, बोलो हाँ। और कैश से गए हैं, कैश से गए हैं, और कैश से
गए हैं तो कैश में 15,000 रुपए लिख दोगे। यहां तक कितनों को समझ आया? अच्छा, जहां बैंक लिखा है तो यहां क्या आ जाएगा? टू कैश, और यहां कैश लिखा है तो यहां क्या आ जाएगा? बाय बैंक। एक ही ट्रांजेक्शन को दोनों तरफ लिखा है तो ये कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। जनरल फॉलो के यहाँ पे सी लिख दोगे। अरे हाँ बोलना यार, कितनों को बात समझ आई? फिर से अगर मैं बोल रहा हूं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक तो क्या होगा? अरे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक क्या होगा बताओ? कैश आया और बैंक गया। आई रिपीट, कैश आया और बैंक गया। कितना था? 25,000 रुपए। कितना था? 25,000। तो 25,000 रुपए कैश आया, पहले अमाउंट भरना, अमाउंट में लिख देना कैश आया और बैंक में गया, तो 25,000 रुपए बैंक में गया। यहां क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा? बाय कैश। और यहां क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा? क्या लिख दूंगा? टू बैंक। और ब्रैकेट में क्या डाल दूंगा? सी, यानी कॉन्ट्रा एंट्री। कितनों को बात समझ आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट, बस इतना ही है कैश बुक बताने के लिए। उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, पर सिंपल। मुझे आज चेक मिला, आज चेक मिला, ओहो आज चेक मिला राम से। किससे? आज चेक मिला किससे? और मैंने आज ही बैंक में तो पैसे आ गए, हाँ या ना? आज चेक आज ही बैंक में क्या कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताओ पैसा कैश में आया है कि बैंक में आया है? राम से 25,000 50,000 रुपए, तो यहां लिखा 50,000 रुपए बैंक में आया है, और किससे आया है? राम से, तो यहां टू राम लिख दिया। ये तो नॉर्मल बात है, हाँ या ना बोलो? अरे हाँ, मुझे रवि से चेक मिला। हाँ, किससे चेक मिला? मैंने पैसा कहाँ डिपॉजिट किया है? सीधे चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। पैसा कैश में आया कि बैंक में आया? 13,000 रुपए। किससे आया है? अरे किससे आया है? तो क्या लिख दूंगा? टू रवि। नहीं की हाँ, नहीं की हाँ। मजे की बात, मुझे चेक मिला राजू से। चेक मिला, मैंने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, मैंने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, 5 दिन बाद जाके डिपॉजिट किया। तो आज मेरे बैंक में पैसा आया है कि नहीं आया है, कि मेरे हाथ में सिर्फ चेक आया है? मेरे हाथ में बैंक में पैसा आया है, कैश आया है कि चेक आया है? चेक। अब इसके दो तरीके हैं, कई लोग इसको चेक्स इन हैंड बोलते हैं, कई लोग इसको क्या बोलते हैं? चेक्स इन हैंड। पर अच्छा तरीका क्या होता है? जब आपके पास क्या आया? चेक। क्या आया? यहां देखो, यहां देखो, जब आपके पास क्या आया तो आप क्या बोलोगे? कैश आया है। क्या आया है? कैश। आप उसको क्या मान के चलोगे? चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट, क्या? check received but not deposit on the same day is treated as what beta? कैश। is treated as what beta? कैश। कि रवि से मान के चलो चेक आया, रवि से क्या आया? चेक। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? टू रवि। क्या लिख दूंगा? टू रवि। आया चेक है, आया चेक है, पर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है, पर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो मैं बैंक की जगह कहां लिख दूंगा? कैश में। बैंक की जगह कहां पे लिख दूंगा? कैश में। चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकता हूं चेक्स इन हैंड टाइप्स। कितनों को बात समझ आई? हाथ उठाओ। फिर 3 दिन बाद उस चेक को क्या कर दिया? 3 दिन बाद उस चेक को क्या कर दिया? डिपॉजिट। तो क्या मानोगे? कैश डिपॉजिट किया। क्या मानोगे? कैश डिपॉजिट किया। कैश डिपॉजिट किया तो क्या करते हैं बताओ? बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक को क्या करते हैं? डेबिट। और कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट। और यहां पे क्या लिख देंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। यहां पे क्या लिख देंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। यहां पे क्या हो जाएगा? टू कैश, और यहां पे क्या हो जाएगा? बाय बैंक। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या मिला? चेक मिला। क्या मिला? आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? क्या मिला? अगर सेम डे डिपॉजिट हो गया तो सीधे पैसा कहां जाएगा? बैंक में। सीधे पैसा कहां जाएगा? अरे यार सीधे पैसा कहां जाएगा? लेकिन सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो पहले उसको क्या मानोगे? कैश। क्या मानोगे? कैश। और जब डिपॉजिट हुआ तो क्या पास कर दोगे? उसकी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या पास कर दोगे? उसकी कॉन्ट्रा एंट्री। नहीं कि हाँ, हाँ। अभी एक आध और बड़ा वाला क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, पर अभी तो आपकी किताब में एक सिंपल साधा सा एकदम बिना मिर्च मसाले का क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इसको करके दिखाओ। 4 ट्रांजैक्शन है, कैश इन हैंड दिया हुआ है कितना? 5, और बैंक बैलेंस दिया हुआ है 10। ओपनिंग बैलेंस डालो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। नहीं नहीं बताऊंगा उसके बारे में, वो माना ही जाता है। प्रेजेंट प्रॉपर लीगल प्रेजेंटेशन ही वैसी चलती है, दिखाऊंगा मैं तुमको आगे चल के।
नोट्स और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीएस एग्जाम्स को क्लियर करने में। तो अगर आप हमारी क्लासेस यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप नोट्स और टेस्ट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं सीएस दुनिया ऐप। हो गया कि नहीं हुआ? बैलेंस कैरी डाउन बताओ कितना आया है। होगी ना भाई, चेक इशूड, यानी हमने इशूड में सिंपल चलता है, आपने चेक दे दिया यानी आपका पैसा गया सीधे बैंक में क्रेडिट बाय शाम। हाँ, बैंक पे। कितना कितना आया बैलेंस? ओके, हो गया। आया कितना कितना आया, प्लीज बोलो यार, प्लीज बोलो, प्लीज बोलो यार। कितना आ गया? 3,000 और 11,000। अच्छा, ट्रिपल कॉलम कैशबुक में क्या होता था, बताओ 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 बताओ। दो कॉलम की जगह एक और कॉलम आ जाता है, कौन कौन सा कॉलम और आ जाता है बताओ भैया? कैश, बैंक, और कौन सा आ जाता है? डिस्काउंट। फिर कैश, बैंक, और एक कॉलम और कौन सा आता है? डिस्काउंट। अच्छा, कुछ अलग नहीं होता, डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, ओहो यहाँ देखो, डिस्काउंट अलाउड है तो क्या हो जाए, और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फिर से मान के चलो, रवि से 5,000 चाहिए थे, कितने चाहिए थे? 4,000 मिले, 1,000 का हमने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट। 1,000 का हमने उसको क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो 4,000 रुपए मिले, बोलो हाँ।
और 1,000 का डिस्काउंट अलाउड, 1,000 का डिस्काउंट अलाउड। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे बताओ, टू रवि। क्या लिख दूंगा, टू रवि। कितने मिले हैं, कैश मिला है, कितना मिला है कैश, 4,000। कितना डिस्काउंट दिया है, 1,000। तो यहां लिख दिया, बस इतना ही फर्क है। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। मोहन को देने थे 10,000, कितने देने थे, 10,000। 8,000 दिए तो 2,000 का हमको डिस्काउंट मिला, 2,000 का हमको डिस्काउंट मिला। तो मोहन को कैश दिया, मोहन को कैश दिया। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बाय मोहन। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बाय मोहन। मुझे बताओ कितना दिया है, 13,000 रुपए। कितना दिया है, फॉर एग्जाम्पल 13, देना कितना था, 15। तो 13,000 रुपए कैश गया, 13,000 रुपए क्या गया, कैश। और 2,000 का क्या आ गया, डिस्काउंट। क्या आ गया, डिस्काउंट। इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड एडेड ऑफ एन, सॉरी हो गया, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक अ कॉलम ऑफ डिस्काउंट अलाउड, अ कॉलम ऑफ and discount received is added. A column of dead bodies, a column of discount allowed and discount received is added. Discount allowed is what beta, debited. Discount allowed is what beta, debited. And discount received is what beta, credited. इतना मौत जैसा मुंह बना के क्यों बैठे हो, नहीं आया क्या, आया। ठीक है, तो 3 कॉलम में कौन कौन से कॉलम हो जाएंगे, कैश, बैंक, डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। लिख लो, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक a column of discount allowed and discount received is added. Stop. Discount allowed is debited, discount allowed is debited, whereas discount received is credited. ये कर लोगे, 2 मिनट का है। कैश इन हैंड 8,000, बैंक बैलेंस 12,000। देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है, बैंक बैलेंस है 8,000 और 12,000। अरे हाँ यार, बेटा डेड बॉडीज, हाँ हाँ हाँ। क्या दिया है, कैश सेल्स 6,000, आफ्टर लर्न डिस्काउंट 200। बताओ कितना कैश आएगा, ठीक है। पेड रमेश भाई चेक कितना हो जाएगा, 5,000। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100। तो मुझे बताओ क्रेडिट में कितना जाएगा, आप मुझे बताओ क्रेडिट में कितना जाएगा, 100। वो नहीं पूछ रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाना। हाँ, 4,900 जाएगा कि 5,000 जाएगा, ये पूछ रहा हूँ। 5,000 क्यों, पेड रमेश भाई चेक, चेक कितने का दिया है, अरे चेक कितने का दिया है, 5,000। और 100 रुपए का डिस्काउंट मिला, यानी हमें उसको पेमेंट कितनी करनी थी, 5100। कितनी पेमेंट करनी थी, 5100। 5,000 रुपए बाय चेक बाय रमेश, 5,000 रुपए बाय रमेश और 100 रुपए डिस्काउंट। अरे हाँ बोलना यार, फिर से मुझे बताओ यहां मिले कितने हैं, 6,000 कि 6,200। माल कितने का बेचा था, 6,200 का। कितने का बेचा था, 6,200 का। टू कैश, कैश अकाउंट में टू सेल्स, कैश अकाउंट में टू सेल्स, कितना आएगा, कितना आएगा, 6,000। और 200 कहां चला जाएगा, डिस्काउंट अलाउड में। कहां चला जाएगा, डिस्काउंट। 5 मिनट का क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाओ, इसके बाद छुट्टी, जल्दी करो।
बेटा बताओ हुआ कि नहीं हुआ? डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते कभी भी, डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते, सिर्फ टोटल लिख देते हैं। एक साइड का टोटल कितना आएगा 200 और दूसरी साइड का टोटल कितना आएगा 100। क्या बात समझ में आ रही है? बैलेंसिंग फिगर कैश और बैंक का निकाला जाता है, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव को बैलेंस नहीं किया जाता। अरे ये बना कि नहीं बना? कितना आया आंसर बताओ? 14 7 और ये टोटल कितना आ गया होगा 100 और यहां कितना आ गया होगा 200। बेटा प्लीज बोलो यार, प्लीज बोलो यार, प्लीज बोलो यार। नहीं कि हाँ। क्या क्या सीखा हमने आज फटाफट बेटा आपसे बना? पक्का? क्या क्या पढ़ा हमने आज शुरू से बताओ, सुबह से क्या क्या पढ़ा हमने? पहले सब्सिडरी बुक्स, क्या पढ़ा? सब्सिडरी बुक्स के नाम पढ़े, फिर कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पेटी कैश बुक रह गया। फिर उसके बाद कल मैं आपको थोड़े बड़े वाले और थोड़े अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा कैश बुक के। 2 दिन हम कैश बुक की प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ या ना बोलो? हाँ। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओके टाटा बाय।